हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं सोशल साइंस का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8 का बता चुका हूं। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। और ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। बताइए गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आप करेक्ट क्या हो जाए, बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों रामकृष्ण शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण शर्मा ने सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर डी सचिनंद सिन्हानी ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सचिनंद सिन्हा ने इसका शुरू किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चीन में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी रोम में। बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। अभी आपको बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सचिनंद सिन्हा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। लाला हरदयाल जी ने किस किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर ए गदर का, ऑप्शन नंबर बी युगतर का, ऑप्शन नंबर सी वेद मातरम का, ऑप्शन नंबर डी हिंदू का। बताइए ये जो दोस्तों लाला हरदयाल किस सामाजिक पत्र का प्रकाशन किया था, तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गदर का किया था। गदर पार्टी का स्थापना ये किया था और गदर उसका समाचार पत्र का नाम था। तो ये लाला हरदयाल जी ने किए थे और कब किए दोस्तों, कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों जेम्स ऑगस्टन हेंकी ने किसका प्रकाशन किया। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बंगाल जकट का, ऑप्शन नंबर बी इंडिया जकट का, ऑप्शन नंबर सी बम्बई जकट का, ऑप्शन नंबर डी मद्रास जकट का। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बंगाल जकट का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है बम्बई का कानिकल का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों, लिखा है आपका एम जी रांडे ने, ऑप्शन नंबर बी लाल बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह मेहता ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह मेहता जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वरेन हेडिक्स, ऑप्शन नंबर बी वले असली, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी लिटल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ ये प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी गई। ऑप्शन नंबर ए जापान में, ऑप्शन नंबर बी चीन में, ऑप्शन नंबर सी भारत में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा तो चीन में बढ़ा दी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, 1951 में, 1952 में, ऑप्शन 1953। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो आपसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, 1951 में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में मुद्रक कला को पहुंचाने वाला कौन था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हैमिडल थे, ऑप्शन नंबर हैंग केक कैक्सटन थे, ऑप्शन नंबर सी एंडिसन थे, या
ऑप्शन नंबर डी स्मिथ थे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कैक्सटन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर ए कुरान की, ऑप्शन नंबर बी गीता की, ऑप्शन नंबर सी हदीस की, ऑप्शन नंबर डी बाइबल की। बताइए सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी। ये भी बहुत विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका डी हो जाएगा दोस्तों, बाइबल की सबसे पहली छपाई की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 13वीं शताब्दी में कितने ब्लॉक प्रिंटेड के नमूने यूरोप में पहुंचाए दोस्तों। ये कल आपको बताया दोस्तों, अगर आप किसने पहुंचाया था कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटेड के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो आपका कल बताया दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। कल आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों, तो आप कल सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक ज्ञान थे, ऑप्शन नंबर डी धर्म सुधारक थे। तो मार्टिन लूथर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है श्रीमती एमी बिसेंट ने हेम्स रोल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया है। ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्वराज्य द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यू इंडिया द्वारा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रक की शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले मुद्रक की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए भारत में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी जापान में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी चीन में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में हुई थी। बताइए सबसे पहले मुद्रक की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, चीन में। और कागज़ की शुरुआत भी कहाँ हुई थी, सर्वप्रथम चीन में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस बंधुआओं ने, ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड एम होम ने, ऑप्शन नंबर डी कैक्सटन ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, आपका रिचर्ड एम होम ने की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मंगोर विजेताओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म प्रचारों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का था, ऑप्शन नंबर बी रूस का था, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का था, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड का था। बताइए रूसो कहाँ का दार्शनिक था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए 1841 में, ऑप्शन नंबर बी 1031 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1031 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1240 ईस्वी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चीनी व्यक्ति पी सेन ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, आपका 1041 ईस्वी में बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1908 में, ऑप्शन नंबर डी 1909 में। बताइए न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो ओम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर बी राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर सी
सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। बताइए सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों यूरल प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1878 को, ऑप्शन नंबर बी 1872 को, ऑप्शन नंबर सी 1876 को, ऑप्शन नंबर डी 1875 को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1878 को ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम प्रचार समाचार पत्र निकालने वाले शहर ये किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका गंगाधर भट्टाचार्य को, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ को, ऑप्शन नंबर सी ए हेल्की को, ऑप्शन नंबर डी राम मोहन राय को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हेल्की को सबसे पहले जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपको फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी रूस में। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी में हुई थी। उसके बाद लिखा है तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों, मोतीलाल घोष जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर सी लोक मान्य तिलक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका अल हिलाल के संपादक तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल के संपादक तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात को विरुद्ध किया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गेहूं का विरुद्ध किया गया, ऑप्शन नंबर बी चावल का विरुद्ध किया गया, ऑप्शन नंबर सी चीनी का विरुद्ध किया गया, ऑप्शन नंबर डी दाल का विरुद्ध किया गया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चावल का निर्यात का विरुद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी वंदे मातरम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यंग इंडिया जो था दोस्तों ये महात्मा गांधी जी लिखे थे और इसी के द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार भी किए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यानी इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पुर्तगाली लोगों ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी डचों ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? और अभी किसने लगाया था दोस्तों? पुर्तगालियों जी ने लगाया था। अभी तुरंत आपको बताया कि सबसे पहले छापाखाना किसने लगाया था, किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। तो
कहाँ लगाया था, आपको पूछ रहा है भारत में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में लगाया था, ऑप्शन नंबर बी गोवा में लगाया था, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में लगाया था, ऑप्शन नंबर डी मद्रास में लगाया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, गोवा में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वर्क्यूलॉग गोवा में मेन प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने समय में पारित हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय में ये वर्नाक्यूल गोवा मेन प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, वरेन हेडिक्स के समय में, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटल के समय में, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के समय में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय में ये पारित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वल्टास द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1786 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1765 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1760 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1740 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए। ठीक है, कि 1766 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, कॉमनवेल्थ का, ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया का, ऑप्शन नंबर सी बंगाली का, ऑप्शन नंबर डी बिहारी का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया का ये रचना, पुस्तक की रचना किए थे कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस पात्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, हरिजन ने, ऑप्शन नंबर बी भारत मित्र ने, ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिव्यू ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को बदल दिए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, गुटेंग वर्न ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी एम ओ होम ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए छापा खाना का आविष्कार किसने किए थे। तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुटेंग वर्न ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर बी पायोनियर था, अमृत बाजार पत्रिका था, या सुलभ समाचार था। बताइए भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी कोंकणी भाषा में। बताइए कोंकणी भाषा में क्या था। तिलक ने केसरी प्रकाशन किस भाषा में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मराठी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है,
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मिस्र में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी भारत में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जापान में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी चीन में विकसित की गई थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चीन में सबसे पहले विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी रूस में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी जापान जर्मनी में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी इटली में खोला गया। बताइए कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट हो, जर्मनी में खोला गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 95 स्थापनाएं किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी जीव बिंग ली ने। ऑप्शन नंबर बी कागलविन ने। ऑप्शन नंबर डी एंसेलिंग्स लोयोलोल ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर जी ने लिखे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो संवाद कमोदी का प्रकाशन किस भाषा में किए थे? तो आपको बताया दोस्तों संवादी कमोदी भाषा जो किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिंदी भाषा में किए थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों राष्ट्र गिरफ्तार को। ऑप्शन नंबर बी जामे जमशेद को। ऑप्शन नंबर बी अखबारे सौदागर। ऑप्शन नंबर बी मीरातुल अखबार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो देसी भाषा में पहला समाचार पत्र क्या था? आप बताए दोस्तों हिंदू पेट्रियट थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात आप कितने तक क्वेश्चन किए दोस्तों? 1 से 47 तक क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आप टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए दोस्तों दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।